सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय यीशु में हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज झारखंड से राहुल है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करके आज का वचन को सुनने के लिए जाएंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अभी तक हमें संभाला है, इसे धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर फिर से रात को हमें अच्छे नींद देकर परमेश्वर हम सभी को परमेश्वर इस सुबह में लाया परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हमें नया दिन दिया परमेश्वर और सही से संभाला है। धन्यवाद परमेश्वर। संभव हो जाते हैं कि यीशु मसीह जो ये व्यक्ति है जो जन्म से लंगड़ा था, ये व्यक्ति जन्म से जो अंधा था, वो व्यक्ति कैसे आज देख रहा है बोलता है। कुछ लोग जो है वही लंगड़ा है बोल के बोलता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये वो लंगड़ा नहीं है, उसी के समान दूसरा है बोल के बोलता है। तो वो लंगड़ा खुद ही जो अंधा है वो खुद ही बोलता है कि नहीं, मैं वही हूँ जिसको यीशु नाजरी ने चंगा किया है बोल के बोलता है। तो उन वो सारे लोग पूछते हैं कि अभी यीशु मसीह कहाँ है, पूछते हैं। तो वो अंधा व्यक्ति जो है बोलता है कि मैं यीशु मसीह को अभी कहाँ है नहीं जानता बोल के बोलता है। तो ये एक घटना था। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि देखिए, जैसे यीशु मसीह ने उस अंधे के आंख में मिट्टी सान करके लगाया और उसको बोला कि सीलों में जाके धो लो ना। तो वो व्यक्ति को जैसे यीशु मसीह ने कहा वो वैसे ही सेम किया। यीशु मसीह बोला उसको सीलों में जाके धो लो, तो वो सीधे सीलों में गया और वहां जाके धो लिया। वो उल्टा काम नहीं किया ना। यीशु मसीह सीलों में जाके धोने के लिए बोलेंगे तो उतना दूर कौन जाएगा, बगल में कहीं पानी होगा तो उसमें हम धो लेंगे। इस प्रकार से उन्होंने काम नहीं किया। जो काम यीशु मसीह जैसे बोले वैसे ही किए ना। हम लोग योना के जीवन में देखते हैं, तो योना को परमेश्वर जो है एक जगह सेवकाई के लिए भेजते हैं कि वहाँ के लोग जो है पाप से भरे हुए हैं, इसलिए उनको मैं नाश करने वाला हूँ, इसलिए एक बार जा करके उन्हें तुम प्रचार करो बोल के योना को जब बोलते हैं, तो योना जो है जिस जगह को परमेश्वर ने चुने थे, जिस जगह योना को भेजे थे, उस जगह ना जा करके वो तरसीस को भाग जाता है ना। तो देखिए, योना के लिए जो मार्ग परमेश्वर ने ठहराया था, जो रास्ता परमेश्वर ने बताया था, उसको ना करके वो उल्टा रास्ता वो चुनता है ना। तो उसके जीवन में जो है बहुत सारे तकलीफ को झेलता है। वो समुद्र के अंदर 3 दिन 3 रात रहता है एक मछली के अंदर, और वो वहां पे पश्चाताप रहता है। लेकिन ये अंधा व्यक्ति को हम लोग देख सकते हैं कि उसका आंख भी नहीं दिखता था, लेकिन फिर भी जो बात यीशु मसीह ने उसे कहा उस चीजों को मान करके वो अपने जीवन में किया। और अंत में हम लोग देख सकते हैं कि ये लंगड़ा व्यक्ति जो है, नहीं सॉरी, ये अंधा व्यक्ति जो है ये चंगाई को प्राप्त कर लेता है बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि अगर आज हम लोग कहीं किसी के द्वारा भी हो, कोई भी पास्टर के द्वारा हो या कोई हमारे घर वाले के द्वारा हो या बड़े लोगों के द्वारा, जब हम परमेश्वर के बारे में कुछ चीजों को सीखते हैं, कुछ चीजों को समझते हैं, तो उस चीजों को हम अपने जीवन में किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, उस चीजों का हमारे जीवन में आज सीखना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि आज के समय में जो है इस संसार पे केवल एक ही व्यक्ति नहीं है जो केवल परमेश्वर के बारे में सच्चाई से बता रहा है। और जितने लोग भी परमेश्वर के बारे में बताते हैं, सब सच्चा है और वचन के अनुसार ही है, ये हम लोग नहीं कह सकते ना। अभी के समय में जो है दो किस्म के प्रचारक हैं जो है। पहला ऐसे प्रचारक है जो केवल बाइबल के अनुसार और जो सत्य है उसी को बताते हैं, लेकिन दूसरे जो है वो बाइबल से हट करके और अपने ही हिसाब से बताते हैं। तो आज हमें उन दोनों प्रचारों में से किसे ग्रहण करके और किसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं उसे परखना बहुत जरूरी है ना। जो अच्छा चीज है उसे हम ग्रहण करना है, और जो बुरा चीज है उससे हम लोग को उल्टा मोड़ करके दूसरे जगहों पे चल जाना है। लेकिन जो अच्छा है प्रचार है, जो अच्छा है उसे हमें इस अंधे व्यक्ति के जैसे स्वीकार करना है, जैसे इन्होंने यीशु मसीह की बातों को स्वीकार किया। लेकिन जो बुरा है, जो गलत है, जो इस वचन या परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा नहीं बताया गया, उसे योना के जैसे जैसे कि योना ने अपने जीवन में जो परमेश्वर को बोला था उस चीजों को नहीं किया, वैसे ही हमें उस चीजों से दूर भागना है बोल के हम लोग पहला चीज सीख सकते हैं। और दूसरा चीज हम लोग सीख सकते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहता है कि तुम सीलों में जाके धो लेना। तो देखिए, एक अंधा व्यक्ति को चलना, उसको रास्ता देखना, मेरे आगे में सही रास्ता है या पेड़ पौधा सब है, ये सारी चीजों को वो नहीं समझ पाता था ना। उसको सीलों तक पहुंचना एक बहुत प्रयास का काम था, लेकिन फिर भी वो उस प्रयासों को किया। और हम लोग देख सकते हैं कि वो सीलों तक जैसा भी करके वो पहुंच पहुंच जाता है ना। तो यीशु यीशु मसीह में आने के बाद हमारा जीवन भी उस अंधे व्यक्ति के जैसे हो जाता है कि हमें सारा चीज दिखते हुए भी, सारा खुश दुख सब चीज दिखते हुए
उस सारी चीजों में हमें प्रयास करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है ना। बिना प्रयास का मसीह जीवन में जीना बहुत मुश्किल है। हम बाइबल में जितने भी जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा पे चला है, जो परमेश्वर की बातों को मान करके उसके जीवन में परमेश्वर को अपनाया है, वो सारे व्यक्ति के जीवन में देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है प्रयास करके परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया है। और आज वो सारे लोग जो है वो अनंत जीवन को पाने के योग है बोल के हम लोग देख सकते हैं। हम लोग चेलों के जीवन में देखेंगे तो उन्होंने भी बहुत सारे प्रयास को किया। जब यीशु मसीह के जाने के बाद जब पवित्र आत्मा को वो सारे लोग प्राप्त किए, तो उन्होंने भी अपने जीवन तक को सेवकाई के लिए सौंप दिया ना, जिसके कारण आज जो है वो सारे लोग उस अनंत जीवन को पाने के योग है। तो आज हमारे जीवन में हमें यही सीखना जरूरी है कि क्या आज हम कितना प्रयास करें ना, मसीह में कितना प्रयास करें उस अंधे व्यक्ति के जैसे हम अपने आप को स्वर्ग में ले जाने के लिए, या अपने आप को परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं। इस चीजों को हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि वो अंधा व्यक्ति जो है एक दृष्टि देखने के लिए जो है बहुत मेहनत से सीलों तक पहुंचा ना, वैसे ही हमें जो है संसार पे बहुत प्रयास करके और उस अनंत जीवन को पाना बोल के हम लोग देख सकते हैं। और तीसरा चीज हम लोग इससे सीखते हैं कि यीशु मसीह पे विश्वास किया ना। देखिए नमान के जीवन में हम लोग देख सकते हैं कि नमान जो एक सेनापति था, तो उसके जीवन में भी एक बीमारी था ना। वो बहुत अच्छा सेनापति था, लेकिन उसके जीवन में भी एक बीमारी था, कोढ़ था। तो जैसे वो जाता है परमेश्वर के दास के पास, तो वो उसको बोलता है कि यरदन नदी में जा करके डुबकी लगा लेना। लेकिन उसका विश्वास जो है उस जगह पे नहीं रहता है ना। उसके सेवक के बोलने के बाद वो उस काम को करता है और चंगाई पा लेता है। लेकिन यहाँ पे इस अंधा व्यक्ति के जीवन में देखिए, जैसे जैसे ये अंधा व्यक्ति को यीशु मसीह बोले, वैसे ही ये अंधा व्यक्ति प्रयास के साथ किया तो ये उद्धार पा लिया। तो आज हमारे जीवन में हम कितना विश्वास के साथ परमेश्वर में बढ़ रहे बोल के हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें जो है विश्वास रखना जो है बहुत बड़ा एक मुश्किल काम है ना। क्योंकि अगर हमें कहा जाए कि तुम डरना नहीं, सब चीज परमेश्वर देख लेगा, इस चीजों को हम लोग अगर सुनते हैं तो फिर भी हम अपने जीवन में प्रयास करते हैं, फिर भी हम अपने जीवन में जो है मेहनत करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर जो है हर एक चीजों को तो देते हैं, लेकिन जब हम उस चीजों को पाने के लिए प्रयास करेंगे तभी देते बोल के हम सभी लोग को पता है। इसलिए हम सभी लोग जो है हमेशा प्रयास करते हैं। वैसे ही विश्वास को जो है हमें पाने के लिए, विश्वास को हमारे जीवन में मजबूत करने के लिए हमें हर रोज परमेश्वर के साथ मजबूती से रहना है, ताकि हमारा जो विश्वास है वो हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहे बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो ये तीन चीज था जिसको हम आज का बाइबल अंश से देख सकते हैं। हम लोग आज का ये जो मिशनरी है उसके बारे में सुनने के लिए जाएंगे, जिसका नाम है जेसी मान ब्रांड्स बोल के एक व्यक्ति है। इसका जो जीवनी है वो ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ये जो है इंग्लैंड में एक जन्मे हुए थे। और इसे जो है विदेशी प्रचारकों में से एक महत्वपूर्ण प्रचारक माना जाता है। इसके साथ बहुत सारे लोग सेवकाई में थे, लेकिन उन सब में से इसका जो जिक्र है वो कुछ ही जगह पे और कम मिलता है। तो इन्होंने जो है एक बहुत बड़ा क्या बोलते अपना योगदान जो है सेवकाई में बहुत महत्वपूर्ण निभाया है ना। इन्होंने जो है इंग्लैंड इंग्लैंड को छोड़ करके जो दक्षिण भारत जो है उसमें आकर के तमिलनाडु में जो है परमेश्वर का सेवकाई को करते हैं। इन्होंने जो है जब इन्होंने परमेश्वर का बुलाहट को स्वीकार किया, तो इन्होंने अपना हर एक चीजों को छोड़ करके तमिलनाडु में आए। और वहां पे जो है एक कोली पर्वत बोल के एक जगह है, वहां पे जा करके इन्होंने प्रचार करते हैं और वहां पे इन्होंने सेवा करते हैं। तो जो कोली पर्वत है वो ऐसा ही पर्वत नहीं है। वहां बोला जाता है कि 1919 में एक भयंकर महामारी आया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग उस महामारी के कारण उसमें मर गए थे। और उस वो जो पर्वत है वहाँ शांति खो गया था बोल के हम लोग देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति जो है उस समस्याओं को, वो सारे दुखों को, वो सारे महामारियों को नजरअंदाज करते हुए वो एक साल का यात्रा करते हैं वो पर्वत पे। और एक साल के अंदर जो है 400 उपदेश और 25,000 लोगों को जो है एक चिकित्सा सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन इसका जो जीवन है, ज्यादा दिन जो है ये सेवा नहीं करने सकते। एक साल सेवा करते हैं और इसके अंदर जो है एक पानी से एक बीमारी उत्पन्न उत्पन्न होता है, उसका उसके कारण इसका देहांत हो जाता है। और 1928 में जो है
ये अपने जीवन को इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए, इसका जो सेवा है वो अपने पत्नी को लेकर के एक ऐसी जगह पे सेवा के लिए निकल गए, एक ऐसे माहौल में सेवा के लिए निकल गए जिसके बारे में इन्हें पता था कि वहां जाने से बहुत सारे वहां महामारी है, और वहां का लोग जो है आज तक कभी यीशु मसीह के नाम को नहीं सुने, और वहाँ के जो लोग है वो एक आदिवासी लोग है बोल के सारे चीज इनको पता होते हुए भी अपने आप को उन लोगों के लिए समर्पित कर दिया और उन लोगों को दे दिया, जिसके कारण जो है इन्होंने एक खुशी को महसूस किया। जब इन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग जो है इसके प्रचार को नजरअंदाज करते थे, इसके जो सुसमाचार है उस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है इन्होंने प्रयास करते गया, और एक समय आया जब बहुत सारे लोग जो है जो यीशु मसीह के नाम को जिंदगी में कभी नहीं सुने थे, वैसे लोग भी यीशु मसीह के नाम को सुने और ग्रहण किए। उस समय जो है इसको एक बहुत ही खुशी महसूस होता था ना, क्योंकि हर एक जो परमेश्वर के दास होते हैं उसका खुशी इसी में रहता है कि कब एक पापी व्यक्ति जो है कब मन फिरा करके परमेश्वर में आए बोल के हर एक सेवक का खुशी रहता है। वैसा ही इसका खुशी भी था, लेकिन इसका खुशी जो है ज्यादा समय नहीं रहने सकता। एक साल ही ये उस जगह पे सेवा करते हैं, और एक साल के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाता है बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो इसका जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि पहला चीज सीख सकते हैं कि बलिदान पूर्वक सेवा करना। देखिए, इन्हें पता था कि उस जगह पे जो है ऐसी बीमारियां हैं जिससे बच पाना बहुत मुश्किल है बोल के वो पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अपने आप को एक पहले ही त्याग दिए ना, अपने आप को पहले ही बलिदान कर दिए कि मुझे जाके उन जगहों पे जहाँ महामारियां हैं, जहाँ लोग आज तक कभी यीशु मसीह की बातों को नहीं जाने, वैसी जगह पे जाके परमेश्वर के बारे में बताना है बोल के इन्होंने एक निर्णय ले लिया था ना। तो उस निर्णय को इन्होंने पूरा किया, और उस निर्णय को पूरा करने के लिए जो है परमेश्वर इसके साथ थे बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि चेलों के जीवन में भी ऐसी ही समस्याएं थी। उन्होंने भी एक पवित्र आत्मा पाने के बाद उन्हें भी एक निर्णय लिया था कि दुनिया के हर एक जगह तक, जहां तक हो सके वहां तक परमेश्वर के वचन को बताना है, परमेश्वर के बारे में लोगों को जागरूक करना है बोल के हर एक चेलों ने निर्णय लिया, और हर एक चेलों ने जो है अपने आप को उस सुसमाचार के लिए त्याग दिया, जिसके कारण आज जो है उस बीज जो है उस बीज के कारण आज हम लोग परमेश्वर और यीशु मसीह को जानने पाए। तो इसके इसके जीवन में भी ऐसे ही एक बलिदान पूर्वक सेवा करने का एक परमेश्वर के लिए एक योगदान दिया, ये इसके जीवन से हम लोग पहला चीज सीख सकते हैं। और दूसरा चीज सीख सकते हैं कि जो हम सेवा करते हैं परमेश्वर में, जो हम कार्य परमेश्वर में करते हैं, वो सारे चीज जो है कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है ना। उन्होंने जो है जब पहले जब वो उन्होंने उस जगह प्रचार करने के लिए गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कभी जिंदगी में कभी भी यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में या मसीह के बारे में कभी भी नहीं नहीं जाने थे, नहीं सुने थे। लेकिन वो गए और बहुत सारे लोगों को जो है परमेश्वर के बारे में बताया, और जो चिकित्सा जो स्वास्थ्य का जो सुविधा है वो सारे चीजों को दिए, जिसके कारण धीरे धीरे जो है उसका जो मेहनत है वो रंग लाया बोल के हम लोग देख सकते। और आने वाले समय पे जो उसको एक अलग ही खुशी महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के बारे में जाने, परमेश्वर के बारे में ग्रहण किए बोल के देख सकते हैं। भले ही वो उस जगह पे अपने आप को त्याग दिया, अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिए, लेकिन फिर भी उसके द्वारा जो है बहुत सारे बीज उस जगह पे उत्पन्न हुए, और बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर को ग्रहण करे बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो ये दो चीज है जो उसके जीवन से हम लोग देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये घटना समझ में आ गया होगा। आगे वाला समय हम मनोज भैया को देना चाहते हैं। थैंक यू राहुल। आई एम प्रियो। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कमलेश भाई हैं जो कि अंतिम प्रार्थना करेंगे आज का दिन के लिए, और जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई बहन के लिए। कमलेश भाई, करेंगे। ओके। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें रात भर में संभाल कर रखा है। एक नया दिन देखा है। इस सुबह के समय में आपने पवित्र वचन के द्वारा हम लोगों को सीखने के लिए मौका दिया है। सहायता मदद कीजिएगा पिता, इस पवित्र वचन को जो सुनने में आपने सहायता मदद किया है, देखने में भी सहायता मदद किया है, इस पे चलने के लिए आपकी पवित्र आत्माओं द्वारा हमें सहायता मदद कीजिए। इस जूम ऐप में जितने लोग उपस्थित हैं उन लोगों को सहायता मदद कीजिए पिता, जो भी काम करने जा रहे हैं पूरे दिन को आपके हाथ में देते हैं। आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए।
सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपकी पवित्र बेटी जगत को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं प्रेमी पिता, आमीन।